हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है नोबेल प्राइज से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में नोबेल प्राइजेस की अनाउंसमेंट हुई है। नोबेल प्राइज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये 6 फील्ड्स में दिया जाने वाला प्राइज़ है। ये 6 फील्ड्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। फर्स्ट टाइम ये दिया गया था 1901 में। इस साल लॉरिएट रिसीव करेंगे 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, जो कि इक्वल होगा 81 मिलियन रुपीस के। ये अवार्ड दिया जाता है इन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ये इन्वेंटर थे डायनामाइट के। ये अवार्ड हर साल प्रेजेंट किया जाता है 10 दिसंबर को, जबकि इसकी अनाउंसमेंट होती है अक्टूबर के मंथ में। नोबेल पीस प्राइज़ को छोड़कर सभी प्राइजेस दिए जाते हैं स्वीडन में। द नोबेल पीस प्राइज इज़ अवॉर्डेड इन नॉर्वे। फ्रेंड्स, से पहले नोबेल प्राइज़ 5 फील्ड्स में दिए जाते थे, बट 1968 से स्वेरिगेस रिक्सबैंक ने प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज को एस्टैब्लिश किया और इसे फर्स्ट टाइम अवॉर्डेड किया गया था 1969 में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस कर लेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को अवॉर्डेड किया गया है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से। इसे स्वेरिगेस रिक्सबैंक प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है, द स्वेरिगेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2023। यह अवॉर्डेड किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। क्लाउडिया गोल्डिन ने प्रोवाइड किया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ वीमेंस अर्निंग एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन थ्रू द सेंचुरीज। इनके रिसर्च ने रिवील किया द कॉजेज ऑफ चेंज एज वेल एज द मेन सोर्सेज ऑफ द रिमेनिंग जेंडर गैप। क्लाउडिया गोल्डिन की बात करें तो ये बॉर्न हुई थी 1946 में न्यूयॉर्क में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे अबाउट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। 1968 में स्वेरिगेस रिक्सबैंक यानी स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इस प्राइज़ की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, जो कि फाउंडर हैं नोबेल प्राइज़ के। अब तक 93 इंडिविजुअल्स को इस प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है। यंगेस्ट इकोनॉमिक साइंसेस लॉरिएट रही हैं इश्तर डुफ्लो। इन्हें अवॉर्डेड किया गया था 2019 में इस प्राइज़ से, जब ये 46 ईयर्स ओल्ड थी। द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक साइंसेस लॉरिएट रहे हैं लियोनिड हॉर्विट्ज़। इन्हें 90 ईयर्स की एज में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया था 2007 में। 2022 के विनर्स की बात करें तो ये रहे थे बेन बर्नानके, डॉगलस डायमंड एंड फिलिप डिपविक। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी ये 2 इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें अवॉर्डेड किया गया था इस ऑनर से in 1998 and 2019 respectively. Who has been awarded the Nobel Peace Prize 2023? Right answer will be option A, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी इन्हें अवॉर्डेड किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2023 से। ईरान की जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी जी। यह अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। नरगिस मोहम्मदी ने फ़ाइट की अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान और इन्होंने फ़ाइट की टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। इसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। इन्हें 13 बार अरेस्ट किया गया। कमेटी ने अनाउंस्ड किया द पीस प्राइज़ विद द स्लोगन ऑफ ईरान्स वीमेन लाइफ फ्रीडम। नरगिस मोहम्मदी ये सेकेंड नोबेल लॉरिएट हैं फ्रॉम ईरान आफ्टर शिरीन एबादी वॉन इन 2003। नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो ये 51 ईयर ओल्ड हैं और अभी भी ईरान की एवान जेल में इम्प्रिजन हैं। इन्हें 31 साल जेल और
154 करोड़ की सज़ा सुनाई गई थी फॉर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नोबेल प्राइज़ रिसीव करने के बाद नरगिस को रिवार्ड दिया जाएगा 8.33 करोड़ और एक गोल्ड मेडल का। इन 2003 शी बिगेन वर्क एट तेहरान's डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर। नरगिस ने एक बुक भी लिखी है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इस बुक का नाम आप याद रखिएगा। इस बुक का टाइटल है वाइट टॉर्चर। नोबेल पीस प्राइज़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। अब तक 103 नोबेल पीस प्राइजेस को अवॉर्डेड किया जा चुका है सिंस 1901। यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट रही हैं मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 साल की उम्र में अवॉर्डेड किया गया था 2014 के पीस प्राइज से। ओल्डेस्ट नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट रहे हैं जोसेफ रॉडब्लैट, जिन्हें 87 ईयर्स ओल्ड में अवॉर्डेड किया गया था 1995 के नोबेल पीस प्राइज से। नोबेल पीस प्राइज 2022 की बात करें तो ये एक व्यक्ति और 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। एल्सबायाल्स्की द रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड द यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। नोबेल पीस प्राइज़ अब तक सबसे ज़्यादा बार इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC को दिया जा चुका है, जो कि 3 बार दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके फाउंडर रहे हैं हेनरी ड्यूरेंट, जिन्हें अवॉर्डेड किया गया था फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज से 1901 में। द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू जॉन फोसे। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 से अवॉर्डेड किया गया है जॉन फोसे को। ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे कंट्री से, ये आप याद रखिएगा। The Nobel Prize in Literature has been awarded to Norwegian author John Fosse. ये प्राइज़ प्रेजेंट किया जाता है स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। कमेटी ने एक्नॉलेज किया कि इनके नाटकों और कहानियों ने उन लोगों को आवाज़ दी है जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में सक्षम नहीं हैं। जॉन फोसे हैज़ रिटन नॉवेल्स इन अ स्टाइल नॉन एज फोसे मिनिमलिज्म। इनके द्वारा लिखी गई बुक्स को 40 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर हैं, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। अब तक 120 नोबेल लॉरिएट्स को लिटरेचर में सम्मानित किए जा चुके हैं, जिनमें से केवल 17 वीमेन हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि। 2022 के नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की बात करें तो ये अवॉर्डेड किया गया था फ्रेंच ऑथर एनी आर्नेक्स को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। माउंजी बेबंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्से एक्मोव। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023 से। यह अवॉर्डेड किया जाता है बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ये तीनों अमेरिकन बोर्न केमिस्ट्स हैं। इन्होंने रिसीव किया इस ऑनर को फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। बात करें क्वांटम डॉट्स की तो क्वांटम डॉट्स आर नैनो पार्टिकल्स। ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। इनका साइज़ ही डिटरमाइन करता है इनकी प्रॉपर्टीज़ को। क्वांटम डॉट्स आर यूज्ड टुडे टू इल्यूमिनेट कंप्यूटर मॉनिटर्स, मोबाइल्स, टेलीविजन स्क्रीन्स। क्वांटम डॉट्स से जो लाइट निकलती है वो काफ़ी ब्राइट होती है। जब यह शाइन करती है ट्यूमर पर तो सर्जन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टिश्यूज़ को देखने में। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। वेंकटा रमण रामाकृष्णन वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, जिन्होंने रिसीव किया था 2009 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट रहे हैं जॉन बी गुडइनफ। गुडइनफ 97 ईयर ओल्ड थे जब इन्हें अवॉर्डेड किया गया था नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री से इन 2019। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसे एंड होलियर। इन तीनों को अवॉर्डेड किया गया है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2023 से। ये प्राइज़ अवॉर्डेड किया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। दे हैव बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर देयर स्टडी ऑन इलेक्ट्रॉन्स। एनी होलियर ये 5th वुमेन बनी है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स को प्राप्त करने वाली। द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स ये अवॉर्डेड किया गया था जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम रोंटजेन को इन रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस ही रेंडर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देख लेंगे। माइक्रो रेज हैव बीन जनरेटेड फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम one orbit to another, their energy level changes. To understand this change, the help of light's attosecond pulse is taken. Microrays have been generated for the study of electrons. ये आप याद रखिएगा। Price Pierre Augustini, Ferenc Krause and N. Hollier devised methods by which similar microwaves of light were generated. ये हेल्प करेगा इन द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनर्जी चेंजेस अकरिंग इन दैम। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द 2023 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कैथलीन कैरिको, ड्रू वेसमैन, इन्होंने वॉन किया है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023। द नोबेल प्राइज अवार्डिंग कमिटी, इन्होंने एडमिट किया कि वर्ल्ड कोरोना एपिडेमिक से बाहर निकलने में सक्षम हो पाया थ्रू द कोरोना वैक्सीन मेड फ्रॉम mRNA टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी दी गई है कैथलीन कैरिको और ड्रू वेसमैन के द्वारा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ कोरोना दैट अ वैक्सीन बेस्ड ऑन mRNA टेक्नोलॉजी वॉज मेड। इट वॉज मेड बाय फाइजर, बायोएनटेक एंड मॉडर्ना। ये प्राइज अवॉर्डेड किया जाता है द नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। कैथलीन कैरिको ये हंगरी से बिलोंग करती हैं। बॉर्न हुई थी 17 अक्टूबर 1955 में इन हंगरी। इन्होंने वर्क किया ऑन mRNA टेक्नोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ड्रू वेसमैन ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। ड्रू इज़ अ फेमस इम्यूनोलॉजिस्ट इन 2005। ड्रू एंड कैरिको ने पब्लिश की अ रिसर्च पेपर क्लेमिंग दैट मॉडिफाई mRNA could boost immunity. What is mRNA technology? mRNA और मैसेंजर RNA जेनेटिक कोड का एक स्मॉल पार्ट है दैट मेक्स प्रोटीन्स इन आवर सेल्स। जब कोई वायरस और बैक्टीरिया अटैक करता है हमारी बॉडी पर तो mRNA टेक्नोलॉजी सेंड करता है एक मैसेज टू आवर सेल्स टू मेक प्रोटीन टू फाइट दैट वायरस और बैक्टीरिया। विद दिस आवर इम्यून सिस्टम गेट्स द नेसेसरी प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज आर मेड इन आवर बॉडी। 1901 से 2023 तक 227 पीपल को अवॉर्डेड किया जा चुका है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। हाउ मच मनी विल बी गिवन फॉर नोबेल प्राइज विनर्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 11 million Swedish crowns. Winners of this year's Nobel Prizes will get an extra 1 million crowns, taking the total financial reward to 11 million Swedish crowns. ये आप याद रखिएगा। नोबेल प्राइज के स्टैटिक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 फील्ड्स। नोबेल प्राइज 6 फील्ड्स में दिया जाता है। फ्रेंड्स, पहले नोबेल प्राइज़ केवल 5 फील्ड्स में दिया जाता था, बट 1968 से 6th अवार्ड द प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस को स्टार्ट किया गया था स्वेरिगस रिक्सबैंक के द्वारा। ये 6 फील्ड्स हैं मेडिसिन, फिजिक्स, केमिकल, पीस, इकोनॉमिक एंड लिटरेचर। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। हर साल अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में नोबेल प्राइजेस को अवॉर्डेड किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल बॉर्न हुए थे स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 में। इन्होंने इन्वेंट किया था एन एक्सप्लोसिव कॉल्ड डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल डाइड हुए 10 दिसंबर 1896 में इन सॉन रेमो, इटली।
नेक्स्ट, हु गिव्स नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। नेक्स्ट, व्हेन इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर? तो हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज अवॉर्डेड किया जाता है। इस दिन डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है एल्फ्रेड नोबेल की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। द विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज आर अनाउंस्ड इन अक्टूबर एवरी ईयर। It is given on the death anniversary of Alfred Nobel on 10th December. Who is the first woman in India who won a Nobel Prize? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारत में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट, नोबेल प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम। नोबेल प्राइज हर साल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टॉकहोम में। हु डिक्लाइंड अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन पॉल सार्त्रे। जैन पॉल सार्त्रे जी ने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर को डिक्लाइन किया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉन अ नोबेल प्राइज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। Who was first woman to win a Nobel Prize? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी क्वेरी। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी मैरी क्वेरी। What nationality was Alfred founder of the Nobel Prize? Right answer will be option C, Swedish. नोबेल पुरस्कार के संस्थापक एल्फ्रेड स्वीडिश नेशनैलिटी के थे। Which two Indians have been awarded the Nobel Prize in Economics so far? Right answer will be option C, suitable both. अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी, ये 2 इंडियंस हैं जिन्हें अब तक अवॉर्डेड किया गया है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से। अमर्त्य सेन ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने वॉन किया नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998। ये हैं अमर्त्य सेन जी। Who among the following is not a recipient of Nobel Prize? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ये रेसिपिएंट नहीं है नोबेल प्राइज के, ये आप याद रखिएगा। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्वीडन से सेंट्रल बैंक। स्वीडन के सेंट्रल बैंक यानी स्वेरिगेस रिक्स बैंक के द्वारा नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स को इंस्टीट्यूट किया गया था। द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव द नोबेल प्राइज वॉज, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज को। हु अवॉर्ड्स द नोबेल प्राइज इन पीस जोन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ 5 मेंबर कमेटी जो कि इलेक्ट की जाती है पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा। यह अवॉर्डेड करती है नोबेल प्राइज इन पीस जोन। व्हाट इज एल्फ्रेड नोबेल फेमस फॉर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वेंटिंग डायनामाइट। ये हैं एल्फ्रेड नोबेल। हु वर द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जीन हेनरी ड्यूरेंट एंड फ्रेडरिक पैसे। When was the Nobel Prize awarded for the first time? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 1901। नोबेल प्राइज को फर्स्ट टाइम अवॉर्डेड किया गया था हेनरी ड्यूरेंट एंड फ्रेडरिक पैसे को 1901 में। हु गिव्स नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है, इसके द्वारा नोबेल प्राइज इन मेडिसिन को प्रदान किया जाता है। The first Indian to receive Nobel Prize in Literature was, right answer will be option C, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया था और ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू आइंस्टाइन फॉर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज को अवॉर्डेड किया गया था आइंस्टाइन को। द नोबेल प्राइज वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1901। व्हेन डिड नोबेल प्राइज स्टार्टेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1901।
The first black Nobel Prize winner of literature in the world is, right answer will be option A, Tom Morrison. As the first African American woman to win the Nobel Prize in Literature, Morrison's work has inspired a generation of writers to follow in her footsteps. मॉरिसन ये बोर्न हुई थी 18 फरवरी 1931 में लॉरेन ओहियो में। ये हैं टॉम मॉरिसन। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस अवार्ड द नोबेल प्राइज इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की कैटेगरी में नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। The Nobel Prize was instituted by which country? Right answer will be option D, Sweden. Nobel Prize की स्थापना की गई थी स्वीडन देश में। Which person or organization received the Nobel Prize 3 times so far? Right answer will be option D, International Committee of the Red Cross. International Committee of the Red Cross इसने रिसीव किया है नोबेल प्राइज़ 3 टाइम्स, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा बार इसी के द्वारा जीता गया है। 1917 में, 1944 और 1963 में। मैरी क्यूरी विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1903 एंड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1911 वाज बोर्न वेयर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वारसा, पोलैंड। मैरी क्यूरी ये वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने वॉन किया था नोबेल प्राइज़। इन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज़ वॉन किया, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1903 और नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 1911। शी वॉज नोन एज रेडियो एक्टिविटी रिसर्चर। हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सुइटेबल बोथ। रैगनर फ्रैंक जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और जेम टिम्बरजन ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वॉन किया था फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ये हैं रैंगर फ्रैंक और ये हैं जैन टिम्बरजन। 2 वीमेन हैव रिसीव्ड द प्राइज़, एलिनोर ऑस्ट्रोम जिन्होंने वॉन किया था नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2009 में, और एस्थर डफलो इन्होंने वॉन किया था नोबेल प्राइज़ इन 2019 और ये यंगेस्ट लॉरिएट हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन में है। ये अवॉर्डेड करते हैं द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ये अवॉर्डेड करते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी इन्होंने 1903 में फिज़िक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। हु इज़ द यंगेस्ट लॉरिएट रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये यंगेस्ट लॉरिएट हैं जिन्होंने रिसीव किया था नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014। फ्रेंड्स, अब तक 12 इंडियंस को प्रदान किया गया है नोबेल प्राइज़। इन 12 इंडियंस के नाम देख लेंगे। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर की फील्ड में गीतांजलि के लिए 1913 में। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में। हरगोबिंद खुराना को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। मदर टेरेसा को पीस प्राइज़ दिया गया था 1979 में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक साइंसेस की फील्ड में 1998 में। वीएस नायपॉल को लिटरेचर की फील्ड में 2001 में। वेंकटा रमण रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज़ दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक साइंसेस में 2019 में। रुयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1907 में। 14th दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है 1989 में। ये सब आप याद रखिएगा।
फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इस सेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।